स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन जो 3 नंबर क्वेश्चन हो रहा, ये भी रेलवे और एसएससी में दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाते टाइम क्या सोचना होता है, कैसे सोच सकते हैं। रीजनिंग है, मैंने कि सोचना जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो कैसे और क्या सोचना है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि 24 63 बराबर 36 और 5 5 2 बराबर 30 हो, ठीक है, मतलब इतना को हम 36 लिख दिए हैं। जिस प्रकार से लिखा गया है क्वेश्चन में, इतना को 36, इतना को 30, तो उसी प्रकार से 67 32 6 7 3 2 को क्या लिखेंगे। ये पूछा गया है कि 6 7 3 2 को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे और क्या लिखेंगे। तो आखिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 36 है तो सबको गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है एक चीज़ की जोड़ सकते हैं, तो जोड़ के देखते हैं। 4 2 6 6 12 12 12 3 15 15 दुगुना भी करेंगे तो 30 नहीं पूरेगा, ठीक है। तो सबको गुना करने से कोई फायदा, जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए एक बार गुना करके भी देख लेते हैं। 4 दूना 8 8 6 के 48। अब 3 से गुना करेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, मेरा 36 तो पूरा नहीं। तो ये भी तरीका नहीं लगा। तो आखिर क्या करें, बस रीजनिंग है, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो पहला देखिए, हम अलग अलग करके देखते हैं। अगर इस तीनों को एक साथ ले लें तो 6 4 10 2 12, कितना हो गया 12। 6 4 10 2 12, ओकरा में लास्ट में कितना बचा है 3, दोनों को अगर गुना कर दे तो 12 तिया 36। यहाँ पे देखिए क्या है 36 है। ये नियम तो यहाँ लग गया। अब देखते हैं आगे क्या ये नियम लगेगा। अगर लगेगा तो हम लोग फाइनल आंसर भी इसी नियम से निकाल लेंगे। तो देखते हैं 5 5 10 5 15। अब 15 हो गया ना, 15 एकरा में कितना से गुना कर देंगे, लास्ट वाला से। लास्ट में कितना है 2 है, तो 15 में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा 30। यहाँ पे देखिए 30 ही दिया हुआ है ना, मतलब यहाँ पे भी वही नियम फॉलो हुआ जो नियम यहाँ पे फॉलो हुआ, दोनों जगह सेम नियम फॉलो हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, वही नियम रख के यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे। चलिए रख लेते हैं। 6 7 13 3 16 और 16 में लास्ट में 2 है, 16 आ गया जोड़े तो लास्ट में 2 है तो दोनों को गुना कर देंगे तो 16 दूना 32। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। रीजनिंग है, बस सोचना रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग सोच के 32 निकाल लिए, तो यही हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उससे पहले यदि आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर किया कीजिएगा। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो श्रृंखला दिया गया है इसमें से लुप्त संख्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे लुप्त संख्या यहाँ पे क्या होगा वो हमको निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, कितना है 4 है, फिर कितना कर दिया 196। इस दोनों के बीच कोई रिलेशन लग रहा है क्या, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर देखा भी जाए तो ये जो स्क्वायर होता है वो 13 का होता है ना, 13 का होता है। तो अगर ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दिखे तो एक एक लाइन एक एक अंक को छोड़ के देखते हैं, ठीक है, एक एक संख्या को छोड़। जैसे यहाँ 4 है तो 4 के बाद क्या किया 4 का स्क्वायर कर दिया ना, यहाँ पे 4 था तो 4 का स्क्वायर 16 कर दिया। अब 4 का स्क्वायर के बाद यहाँ पे क्या करेंगे 4 का 16 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो 4 गुना करके देखते हैं। यहाँ पे 4 था, 4 में 4 से गुना किए 16, फिर 16 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 में अगर 4 से गुना किए तो 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 64। लेकिन हमारा कहीं भी कोई ऑप्शन में 64 नहीं दिया हुआ है, हमारा कोई भी ऑप्शन में कितना 64 नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कुछ दूसरा सोचेंगे, ये तरीका नहीं लगा तो। अच्छा इसके पहले देखिए ये कितने का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, कितना का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 के बाद एक को छोड़ के ये कितना का स्क्वायर है, ये जो हमारा है यहाँ पे 2 के बाद ये 4 का स्क्वायर है। 4 के बाद एक को छोड़ के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए 2, 2 के बाद 4,
4 के बाद यहाँ पे किसका स्क्वायर होना चाहिए, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, हमको यही निकालना था। अगर कुछ और निकालना होता तो फिर हम इसके साथ भी देखते हैं। 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना का, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वो श्रृंखला से हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमको निकालना था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। कौन सा ऑप्शन में है 36, हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है 36। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वही बोल रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए कि यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। आखिर यहाँ पे निकालना है ना, तो मतलब यहाँ पे एक कैसे आया ये देखना है कि इस तीनों के साथ आखिर ऐसा क्या किए हैं, कैसे जोड़े हैं, कैसे घटाए हैं जो 1 आ गया है। इस तीनों के साथ क्या किए हैं कि 2 आ गया है। दोनों में सेम नियम फॉलो होगा, तो वही नियम हम लोग यहाँ रख के हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निकाल लेंगे। तो चलिए सोचते हैं। सिंपली अगर देखा जाए सभी को जोड़ने से तो जब ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एक ही पुराना है ना, सभी को जोड़ने से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ऐसा देखिए इस दोनों को जोड़ देंगे, 22 2 कितना हो जाएगा, 22 2 24 हो जाएगा। और 24 में ये लास्ट वाला घटा देंगे, क्या लास्ट वाला घटा देंगे, तो 24 में 27 घटाएंगे, देखिए हमारा 1 आ गया ना, 1 आ गया। अब चलिए यही नियम देखते हैं अगला में श्रृंखला में लगा है क्या, देखते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। ओकरा में घटा देंगे कितना, यहाँ पे कितना है, 43 है। 43 से घटा देंगे, 45 में 43 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2। मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, जो भी हम लोग सोचे हैं बिल्कुल सही सोचे, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे रख के आंसर निकाल देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से 22। कितना हो जाएगा, 22। यहाँ पे कितना है, 20 है। दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में से 20 गया तो 2 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है 2, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है 2। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 2। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस प्रकार से सोच के बना सकते हैं। रीजनिंग है, जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 सितंबर को शनिवार है। ठीक है, तो उसी वर्ष, साल जो है सेम है, उसी वर्ष 28 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। पूछ रहा है कि 28 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। 27 सितंबर को शनिवार है। अगर 27 जो सितंबर है उसमें क्या है, शनिवार है। 27 सितंबर में क्या है, सैटरडे है, शनिवार है। ठीक है, शनिवार है। तो 27 जो अक्टूबर होगा कितना दिन के बाद होगा, तो ऐसा तो 30 दिन के बाद नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो पहले सितंबर में कितना दिन और बचा हुआ है, सितंबर कितना का महीना लगता है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो जो हमारा सितंबर है कितना का महीना लगता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना का महीना लगता है, 30वां महीना लगता है। तो 30वां में तो 27 तारीख का तो हमको पता है, तो बचा कितना दिन, 3 दिन उधर बच गया। ठीक है, अब हमको 27 अक्टूबर में जाना है, तो 27 दिन अक्टूबर का ले लेंगे। टोटल मिला के कितना दिन हो गया, 30 दिन। इस प्रकार से देखते हैं, डायरेक्ट नहीं देखेंगे। 27 से 27 30 दिन होता है। हो सकता है कि 31 का महीना लगे तो 30 दिन हो गया। जितना भी दिन आता है उसमें क्या करते हैं कि हम लोग भाग करते हैं 7 से, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए हमेशा 7 से ही भाग करते हैं। 7 से भाग कर देते हैं, मानिए 7 से अगर हम भाग कर देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 चौके 28, 2 शेषफल बच जाएगा। जितना भी शेषफल बचता है उसी को हम लोग इसमें जोड़ के अगला दिन निकाल लेते हैं, जब भी हमको निकालना है। 27 सितंबर का हमको पता है, अब हमको अक्टूबर का निकालना है। शेष कितना बच गया, 2। तो 27 सितंबर वाला दिन में 2 जोड़ देंगे। तो 27 सितंबर वाला दिन शनिवार था, तो शनिवार के बाद
रविवार और सोमवार दो जोड़ेंगे तो सोमवार हो जाएगा, मतलब 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। कौन सा दिन, सोमवार। ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन में है, सोमवार। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में है सोमवार। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोग के पास मैथ्स और रीजनिंग का डेली वीडियो पहुंचते रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।